नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम समझ रहे थे प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं की, और इसमें जो है हमने सभी प्रोजेक्ट कार्य पिछली वीडियो के माध्यम से तो कंप्लीट किए, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट का लास्ट 25वां रह गया है उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखें प्रोजेक्ट कार्य जो 25 ये दिया गया है, यह जो है सामाजिक विज्ञान में आएगा। किस में आएगा? यह सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य है, तो इसको हम सामाजिक विज्ञान में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखें इसमें दिया गया है कि खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। और इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए, तो इसमें मोहन और रघु दो आदमी हैं। इनकी ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब यहाँ पे हमें देना है। तो यहाँ जो है देखिए, पटवारी के यहाँ जो है खसरा जो एक उनके पास बुकलेट रहती है या एक बहुत बड़ा कागज़ का पन्ना रहता है, उसमें ये सारी चीज़ें वो चढ़ा करके रखते हैं। तो यहाँ देखें, अब ये खसरा जो दिया गया है, यहाँ देखिए आप इसको देख पा रहे होंगे। तो यहाँ देखें, तो इसमें दिया गया है कि ये क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे हेक्टेयर में, कि ये कितना क्षेत्रफल है ज़मीन का, ठीक है। ये ज़मीन नंबर 1, नंबर 2, 3, यहाँ पे ये हेक्टेयर के रूप में ये लिखा हुआ है 0.75 हेक्टेयर। तो ये हेक्टेयर के रूप में है। यहाँ ज़मीन मालिक का नाम रहता है कि किसके नाम से ये ज़मीन है। और यहाँ पे देखिए, यदि मान लीजिए यह ज़मीन बटाई पर है या दूसरे किसानों के नाम और उसमें बटाई पर इनका हिस्सा है, तो यहाँ पे लिखा जाता है इसमें हिस्सेदार हैं कि नहीं है, तो उनके नाम यहाँ लिखे रहते हैं। इसी प्रकार से आगे देखें तो इसमें जो है इस साल इस वर्ष में या जो भी वर्ष होता है उस वर्ष में फसल जोती जाती है। ज़मीन पर कोई फसल बोई हुई है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि फसल में क्या बोया है? सोयाबीन। कितने क्षेत्र में कितनी ज़मीन पर बोया गया है? यहाँ पे देखिए हेक्टर में लिख दिया कि इतनी ज़मीन पर ये जो है सोयाबीन बोया गया है। और कोई अन्य फसलें इस पर बोई गई हैं तो यहाँ लिख देते हैं, या प्रति ज़मीन है तो यहाँ लिख दिया जाता है। और सुविधाएं हैं इसमें कोई, तो यहाँ पे इसमें लिख दी जाती हैं। तो यहाँ देखें आगे इसी प्रकार से ये नंबर 1 में जो ज़मीन दी गई थी ये है। यहाँ पे देखिए, ये जो 0.75 एक हेक्टेयर भूमि है, ये मोहन बल्द राजाराम और इनका गांव है अमरापुरा ज़मीन का यह मालिक है, ठीक है ना। और इसमें यह हमने देख लिया कि क्या क्या इसमें बोया हुआ है। दूसरी ज़मीन है 3 हेक्टेयर, और इसमें है रघुराम बल्ले रतनलाल गांव अमरापुरा ज़मीन का यह मालिक है। और तीसरी ज़मीन बताई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार, घास का मैदान है, इसमें यह सरकारी ज़मीन कहलाती है, तो इसमें किसी का हक नहीं रहता है, ठीक है ना। इसमें एक कुआं है, यहाँ देखें तो इस ज़मीन में कुआं है। इस ज़मीन में भी जो रघुराम बल्द राजाराम, इसमें भी कुआं है। तो कुएं का चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। अब चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ चिन्ह इस प्रकार से पटवारी लोग बना लेते हैं कि हम ये चिन्ह दर्शा रहा है कि यदि एक लाइन है तो ये सीमा बता रहा है ये, ठीक है ना। और कुआं है तो कुएं का चित्र इस प्रकार से बना दिया जाता है। चारागाह है तो एक लाइन डैश करके, पक्की सड़क है तो सीधी लाइन करके दो यहाँ पे एजेंट लगा दिए जाते हैं। कच्ची सड़क के लिए एक लाइन खींची जाती है। और पेड़ के लिए देखिए, ये पेड़ का चित्र है, आपको इस प्रकार से नक्शे में मिल जाएगा। तो यहाँ जो चित्र बना हुआ है इसको आप देखें तो ये देखें, ये पेड़ है, ये लाइन है ना, ये सड़क है, यहाँ पे बिंदी बना दिए गए हैं। ये ज़मीन पड़ती ज़मीन यहाँ पे दिखाई जा रही है। बाकी की यहाँ पे 1, 2, 5 और 8 ये ज़मीन, इसमें देखिए ये कुएं का निशान है ना। तो ये सभी इसमें बना हुआ है। चलिए, अब इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर दें कि मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है? और रघुराम की है, ठीक है ना। तो उसके दक्षिण में नीचे तरफ, और रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा का निशान ये देखिए डैश की लाइन से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आपको डैश बना देना है, ठीक। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर रहा है? तो ये सरकारी ज़मीन है, खेत संख्या 3। यहाँ पे देखें तो डैश जो बना हुआ है, इन्होंने कहा था कि ये जो है सरकारी ज़मीन होती है और सरकारी ज़मीन को डैश से हमें प्रदर्शित करना है, ठीक। चलिए आगे देखें तो इसमें प्रश्न घ दिया गया है कि खेत संख्या 2 और 3 संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। तो देखिए खेत 2, 3 में इसमें सोयाबीन, गेहूँ की फसल का उत्पादन और कुआं की जानकारी इसमें दी गई है कि ये जो है इसमें
कुआँ बने हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखें हमने देखा था कि इस ज़मीन में कुआँ है, तो यहाँ देखें 3 नंबर में देखिए ये कुआँ बना हुआ है ना। तो ये ज़मीन इनकी जो है 1 और 2 में यहाँ पे देखें तो 3 में भी इनमें जो है सोयाबीन की फसल दिखाई जा रही है। तो ये प्रश्न इसमें पूछे गए, आप इस प्रकार से कंप्लीट करें। और जो हमारा खसरा नक्शा होता पटवारी के वहाँ, उनसे भी आप मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं सारी जानकारी के कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे इसको देखना है, ठीक है। चलिए, तो ये जानकारी आपको समझ में आ ही गई होगी। तो आज इतना ही, ठीक है। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे जो और भी पढ़ाई है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।